कभी सिर्फ एक सवाल पूरी जिंदगी का सच खोल देता है। कब तक इंतजार करना चाहिए और कब खुद को खींच कर दूर ले जाना चाहिए? ये सवाल किसी मजाक, किसी कंफ्यूजन का नहीं होता। ये सवाल तब उठता है जब दिल टूट चुका होता है, जब सामने वाला बदल चुका होता है और जब आप अंदर ही अंदर जल रहे होते हो कि क्या मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ या सच में एक मौका देना चाहिए। और आज मैं तुम्हें कोई घिसी पिटी बात नहीं बताने वाली। ना ये कहूँगी कि सब ठीक हो जाएगा, ना ये कि बस कोशिश करते रहो, क्योंकि सच्चाई ये है, कभी इंतज़ार रिश्ते को बचा देता है और कभी वही इंतज़ार रिश्ते को पूरी तरह मार देता है। और सबसे ख़तरनाक बात, जिस दिन तुम ये पहचानना सीख गए कि कब रुकना है और कब खुद को खींच कर दूर ले जाना है, उस दिन से कोई इंसान तुम्हें भावनाओं में कैद करके नहीं रख पाएगा। आज की ये वीडियो उसी सच का दरवाज़ा खुलने वाली है। ये वीडियो उनके लिए है जो रातों को जाग कर सोचते हैं कि मैं गलत हूँ या मैं रुकूं या निकल जाऊं, मैं इंतज़ार करूं या खुद को बचा लूं। और हाँ, ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि आज तुम अपने बारे में वो बातें सुनोगे जो शायद किसी ने कभी तुम्हारे मुंह पर नहीं बोली, लेकिन बोली जानी चाहिए थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी पायु लोधा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो कि ऐसे हाई पावरफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। अब कुछ मत बोलो, बस देखो उसके साथ क्या होता है। सोच, जब वो तुम्हें छोड़कर चला गया, माइनस क्या तुमने खुद को कभी एक पल के लिए रोका था और ये पूछा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं पूछा। तुमने क्या किया? दिल से टूटे हुए थे, इसलिए सबसे पहले मैसेज किया, कॉल किया, एक्सप्लेनेशन दी। तुमने सोचा मैं बोलूँगी तो वो समझ जाएगा, पर क्या हुआ? हर शब्द उल्टा पड़ा, हर कोशिश उल्टा असर कर गई। तुम जितना बोलते गए वो उतना दूर जाता गया। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि तुम उस इंसान को मनाने बैठे थे जो तुम्हें छोड़कर चला गया था। अब सुन ध्यान से, यहाँ से खेल शुरू होता है। ये वही जगह है जहाँ तुमने पिछली बार गलती की थी और आज मैं तुम्हें उसी गलती को उलटने का एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि ये सच है, जो इंसान तुम्हें छोड़ कर गया उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी सिर्फ एक है, तुम। उसकी कमी तभी बनते हो जब तुम चुप हो जाते हो। लोगों को आवाज़ नहीं सताती, खामोशी सताती है। और सबसे ज़्यादा सताती है वो खामोशी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती। तुम सोचते हो कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वो गलत समझ लेगा। नहीं, गलत नहीं, चौंक जाएगा। वो सोचेगा ये अचानक चुप क्यों पड़ गया? अब ये मुझे क्यों नहीं रोक रहे? क्या ये सच में मूव ऑन कर रहे हैं? क्या कहीं किसी और ने जगह ले ली? और ये वही सवाल हैं जिनका डर सबसे मजबूत आदमी को भी अंदर से तकलीफ देता है। तुम्हारा बोलना उसके लिए आराम था, तुम्हारी चुप्पी उसके लिए सज़ा है। अब मेरी बात सुन, ये चुप्पी पैसिव साइलेंस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ये साइकोलॉजी है। ये वो हथियार है जो सामने वाला अपने दिमाग में खुद अपने ऊपर चलाता है। और यही असली खेलने की जगह है। तुम्हें दो चीज़ें करनी है, सिंपल लेकिन असरदार। वो स्टोरी डाले, डीपी बदले, स्टेटस लगाए, किसी लड़की लड़के के साथ फ़ोटो डाले, तुमने देख भी लिया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, ना हाय, ना क्या कर रहे हो, ना किसके साथ हो, ना तुम बदल गए हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है इस साइलेंस का सबसे गहरा असर क्या होता है? वो सोचता है ये देख तो रहा है लेकिन बोल क्यों नहीं रहा? हमेशा सबसे पहले यही बोलता था, अब अचानक शांत क्यों है? ये क्या चल रहा है उसके दिमाग में? बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसान जिस चीज़ को कंट्रोल कर पाता था, अगर वही चीज़ अचानक हाथ से निकल जाए तो उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। और तुम उसका वही खोया हुआ कंट्रोल हो। ये मत समझना कि ये उसके लिए कर रहे हो, नहीं, ये उसके खिलाफ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हिट है। निजी लेवल पर ये 3 चीज़ें शुरू कर दो। अपने लुक्स बदलो, अपनी रूटीन बदलो, अपनी वाइब बदलो। ये बदलाव तुम्हारा बदला है। तुम जितना ट्रांसफॉर्म होते जाओगे उसे अपनी गलती का एहसास उतना अंदर तक जलेगा। वो सोचेगा ये तो पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं कर रहे, क्या ये सच में मुझे छोड़ रहे हैं? और ये वही सवाल उसे रात में सोने नहीं देंगे। क्योंकि इंसान को छोड़ने की आदत नहीं होती, लेकिन नज़रअंदाज होने की तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। जब तुम चुप होते हो उसे वो सारा स्पेस मिलता है जिसमें उसके विचार उसी पर हमला करते हैं। गिल्ट, रिग्रेट, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, डाउट। और ये फीलिंग सिर्फ तभी एक्टिवेट होती हैं जब तुम्हें नहीं तुम्हारी कमी को महसूस किया जाए। क्योंकि सच्चाई यही है, कई लोग वीडियो देखते हैं,
सीखते हैं, पर एक्शन लेने के वक्त फिर वही गलती कर देते हैं। अगर तुम वाकई तैयार हो खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, तैयार। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सिर्फ रोने से निकलकर खुद को लेवल बदलने के लिए तैयार हैं। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल स्विच बताने वाला हूँ जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है और उसे उसी जगह वापस लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वो तुम्हें छोड़ कर गया था। अगर ये हिस्सा तुम्हारे अंदर कहीं चुभा है तो अगला हिस्सा तुम्हें पूरा हिला देगा। पार्ट 2, अब तुम्हें बोलना नहीं, समझाना है उसे उसकी जगह। चलो अब असली खेल शुरू करते हैं। अब वो हिस्सा जहां तुम सिर्फ चुप होकर नहीं बैठते बल्कि उसकी पूरी साइकोलॉजी को पकड़ते हो, क्योंकि वो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जो एटीट्यूड दिखा रहा है, वो ये सोचकर कर रहा है कि तुम अभी भी पहले जैसे हो, यानी वही जो जल्दी मान जाए, जल्दी टूट जाए और जल्दी एक्सप्लेन करने लगे। लेकिन अब गेम पलटेगा और जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये समझना कि उसके बदलने की वजह तुम नहीं, उसके बदलने की वजह उसकी सोच है और उसकी सोच को तोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसकी खुद की हरकतें उसे तोड़ेंगी। अब तुम उसे थोड़ा झटका दो बिना बोले। देखो, इंसान जब ये समझता है कि ये मेरे बिना अधूरा है, ये मुझ पर डिपेंड करता है, ये मेरे किसी भी मूड को सह लेगा, तभी एटीट्यूड आता है, तभी मैसेज इग्नोर शुरू होता है, तभी वो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू करता है। और दूसरा सच ये है, उसने तुम पर भरोसा नहीं खोया, उसने तुम्हारे वैल्यू का अंदाज़ा खो दिया है। अब तुम्हारा काम है वो अंदाज़ा वापस जगाना। पर कैसे? कौन सा तरीका, कौन सा मूव? यही रास्ता समझना है इस हिस्से में। मिरर मतलब उसकी हरकतों का सच, उसकी गलती जो वो खुद महसूस करे। लोग तब रियलाइज़ करते हैं जब तुम आवाज़ पर चुप्पी रख दो, जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम जस्टिफिकेशन नहीं देते, तब एक अजीब सा डर अंदर चुपता है। ये क्यों नहीं बोल रहा? ये शांत क्यों है? ये मुझे ज़रूरत क्यों नहीं बता रहा? क्या कोई और है? कहीं ये आगे तो नहीं बढ़ रहा? ये सवाल उसके सिर में हथौड़े की तरह बजते हैं और तुम्हें सही यही चाहिए ताकि वो खुद अपनी गलती की आग में बैठे बैठे पकने लगे। राइट नाउ वो तुम्हें पढ़ चुका है, क्या बात करोगे, कब करोगे, क्यों करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। और प्रिडिक्ट किया हुआ इंसान कभी रिस्पेक्ट नहीं पाता। तुम्हें अनप्रिडिक्टेबिलिटी डालनी है। मतलब अगर पहले तुम कोशिश करते थे, अब नहीं। अगर पहले खुद मैसेज कर देते थे, अब नहीं। अगर पहले उससे बात की उम्मीद करते थे, अब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो। ये तुम एटीट्यूड से नहीं करोगे, ये तुम एक्शन से करोगे। और जब उसे ये लगे कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तभी उसके अंदर वो इरिटेशन, वो कन्फ्यूजन, वो गिल्ट पैदा होता है जो उसे तुम्हारी ओर वापस खींचता है। ये बहुत सटल है। लोगों को अपनी गलती तब समझ आती है जब तुम उनके सामने मजबूत नहीं दिखते, बल्कि उनके बिना भी शांत दिखते हो। ये वही पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग दिखना मतलब नया लुक डाल दो, स्टेटस डाल दो, कहानी डाल दो, एटीट्यूड डाल दो। नहीं, ये सब आगे जाकर हारे हुए मूव्स बनते हैं। वास्तविक पावर तब दिखती है जब तुम दिखाते नहीं, बस जीतते हो। तुम्हें बस ये एहसास दिलाना है कि तुम उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, पर उनसे दूर होने का डर उन्हें खुद होगा। और यकीन मानो, ये एहसास जितना धीमे घुसता है उतना गहरा काटता है। अंदर से घबराहट होती है, फिर क्यूरियोसिटी, फिर डाउट, फिर गिल्ट, फिर याद, फिर डर और फिर इवेंचुअली उसका लौटना। मतलब तुम गायब नहीं हो रहे, तुम बस डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो ताकि उसे पहली बार महसूस हो मेरी बात अब पहले जैसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, ये मुझे चेज़ नहीं कर रहा, ये मुझे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सारे थॉट्स उसकी ईगो को मारते हैं और वहीं से शुरू होता है उसका डाउनफॉल, और ये सवाल उसे तुम तक वापस खींचते हैं। अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो आगे का हिस्सा बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि असली पलटाव वहीं से शुरू होता है। और अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक चीज़ क्लियर है, तुम चीज़ें बदलना चाहते हो, तो बस आगे पूरा सुनना, बाकी सब अपने आप समझ आ जाएगा। ये लड़ाई वाला नहीं, ये ईगो लड़ाई में जीतने वाला नहीं, ये मैच्योरिटी वाला तरीका है। मतलब तुम उसे मैसेज नहीं कर रहे, पर तुम सोशल पर भी उसके लिए कोई सिग्नल नहीं भेजते, ना दुख का, ना गुस्से का, ना एक्सपेक्टेशन का। वो हर तरफ से जब तुम तक पहुंचेगा तो उसे वैक्यूम मिलेगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं, और रिएक्शन नहीं इक्वल्स पावर, और पावर अट्रैक्ट करती है, खासकर उस इंसान को जिसने सोचा था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे।
इस स्टेप का असर सबसे ज़्यादा लंबा रहता है जब वो देखेगा कि तुम किसी और चीज़ में बिजी हो, अपना लेवल बिल्ड कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। तब उसके दिमाग में वो डर जागेगा, कहीं ये सीरियसली आगे तो नहीं बढ़ रहा, कहीं ये मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में तो नहीं डूब गया, कहीं ये अब मुझे ज़रूरत समझता ही नहीं। ये सारे डर रिश्तों में सबसे घातक होते हैं और यही उसके दिमाग में घुसते हैं धीरे धीरे, स्मार्ट तरीके से, बिना बोले। मतलब तुम उसे बचाओगे नहीं। अगर वो किसी गलत बातचीत में गया है, किसी नए अटेंशन में गया है, किसी शाइनी डिस्ट्रैक्शन में गया है, तो उसे जाने दो, क्योंकि हर वो चीज़ जो ऊपर से अच्छी लगे अंदर से खोखली होती है और वो खोखलापन उसे खुद वापस धकेलता है। तुम बस स्टेबल रहो, तुम बस अपने लेन में रहो और जो कुछ गलत उसने चुना है वही उसे तोड़कर वापस तुम्हारी ओर धकेलेगा। बस तुमने ब्रेकडाउन नहीं देना है, तुमने स्टेबिलिटी रखनी है। वो खुद रोते रोते वापस आएगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि अब उसका दिमाग कैसे टूटेगा, कौन सा मूव उसे मजबूर करेगा कि वो खुद तुमसे संपर्क करे, तो ये पार्ट यहीं मत छोड़ना। आगे जो आने वाला है ना, वो उसके पूरे बिहेवियर को अंदर से हिला देगा। नेक्स्ट पार्ट में जानोगे उसके अंदर कौन सा डर एक्टिवेट होता है जो उसे तुम्हें ढूंढने पर मजबूर करता है। बस आगे बढ़ो, पूरा सुनो, क्योंकि कहानियां नहीं, साइकोलॉजी चल रही है। पार्ट 3, अब सच में कौन किसे खो रहा है। तुमने कभी सोचा है कुछ लोग तुम्हें खोकर भी ऐसे घूमते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर अंदर एक एक बात उन पर वैसे ही चोट करती है जैसे तुम पर कर चुकी थी। और ये हिस्सा, ये सचमुच उनकी कमर तोड़ देता है। चुपचाप सुनो, क्योंकि यहाँ से असली खेल शुरू होता है। तुमने नोटिस किया, जब तुम लड़ते थे, मैसेज भेजते थे, कॉल करते थे, उसे मज़ा आता था क्योंकि उसे पावर मिलती थी। लेकिन जिस दिन तुम चुप हुए, वहीं उसकी दुनिया उलटने लगती है। तुम्हारी चुप्पी उसे 3 बातें सोचने पर मजबूर करती है। ये मुझे भूल तो नहीं रहा, कहीं किसी और को तो नहीं मिल गया, या फिर ये मुझसे बेहतर बन रहा है। और इंसान सबसे ज़्यादा डरता किस चीज़ से है? कंट्रोल खोने से। और अभी कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब तुम सच में अपनी लाइफ ठीक करने लगते हो, वो अचानक तुम्हारी वैल्यू अपनी वैल्यू से कंपेयर करने लगता है। तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, वो वहीं खड़ा है। तुम बदल रहे हो, वो स्टक है। तुम खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सोशल मीडिया पर दिखावे में। और जब ये फर्क दिखता है ना, वो आदमी चाहे कितना भी ईगो वाला क्यों ना हो, अंदर से घुटने लगता है। उसके दिमाग में यही चलता है, अगर आज ये इतना काम और स्टेबल लग रहा है तो कल ये पूरी तरह मेरे बस से बाहर हो जाएगा। तुमने नोटिस किया, जब तुम बात मांगते थे तब उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब तुम मांगते ही नहीं, तब वही इंसान अपनी ही गलतियां में डूबने लगता है। कुछ बातें दिमाग में घुस जाती हैं, जैसे मैंने इसे हल्का लिया, मैंने गलत समय पर गलत रिएक्शन दिया, मैं इसे खो रहा हूँ, ये गलत मेरी वजह से हुआ। उसकी हर गलती अब हथौड़ी बनकर उसी के दिमाग पर गिरती है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने बस हटा लिया खुद को। इंसान किसी के शब्दों से नहीं, किसी की खामोशी से टूटता है। वो चाहे माने या ना माने, एक्स हो, क्रश हो, फ्रेंड हो, जब तुम बदलते हो वो कंपेयर करना शुरू कर देता है। कॉन्फिडेंस में कंपेयर, साइलेंस में कंपेयर, एटीट्यूड में कंपेयर, वैल्यू में कंपेयर, और सबसे बड़ी बात, पीस में कंपेयर। उसे लगता है कि तुम अब पहले जैसे डिपेंड नहीं हो, और जब डिपेंडेंसी खत्म होती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में बढ़ जाती है। ये वो हिस्सा है जहाँ ईगो और रिग्रेट आपस में लड़ते हैं। दोनों में जो जीते, उसी पर उसका अगला कदम बनता है। ये वो पॉइंट होता है जो इंसान को घुटनों पर ला देता है। अब उसे लगता है तुमने उसे रिप्लेस कर दिया, तुम इमोशनली फ्री हो गए, तुम उसकी ज़रूरत में नहीं हो, तुम पहले वाले इंसान नहीं बचे। जब उसे ये समझ आता है कि वो अब तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं, वो पैनिक मोड में चला जाता है। दिमाग उसे बार बार पुश करता है, कुछ कर नहीं तो ये हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। ये पैनिक ही उसे तुम्हें कांटेक्ट करने पर मजबूर करता है। ये सच है, जिसे तुम प्यार करते थे वो जितना दूर गया अब उतना ही जल्दी हिल जाएगा, क्योंकि अब बॉन्ड सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं, उसके सबकॉन्शियस से बन रहा है। वो देख रहा है कि तुम ड्रामा नहीं कर रहे, तुम एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, तुम अपना वैल्यू खुद बना रहे हो, तुम चेस नहीं कर रहे, तुम खुद को चाह रहे हो। ये सब बातें उसकी ईगो को तोड़ देती हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। जहां वो सोचता था कि तुम उसके पीछे रहोगे, तुमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। यही चोट सबसे गहरी होती है। किसी पॉइंट पर जाकर वो ये रियलाइज करता है कि अब इस रिश्ते का फैसला तुम करोगे, वो नहीं। और जब पावर शिफ्ट होती है, रिश्ता पलट जाता है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अब भी इसके लायक हूँ? क्या ये मुझे चांस देगा? क्या ये मुझे वैसे देखेगा भी? अगर नहीं दिया तो? यही डर इंसान को तोड़ता है, और यही डर उसे तुम्हें वापस खोजने पर मजबूर कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, अगर वो लौटा भी तो तुम उसे किस रूप में पाओगे?
यही असली ट्विस्ट पार्ट 4 में खुलेगा, जहां खेल सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होगा, पूरी तरह उलट जाएगा। पार्ट 4, अब उसकी गलती उसे ही तोड़ने दो। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग तब तक सुधरते नहीं जब तक उन्हें खुद अपने किए की मारना पड़े। तुम चाहे कितना भी समझाओ, कितना भी रो, कितना भी मनाओ, उनके दिमाग पर तब तक असर नहीं होता जब तक उनकी अपनी गलती उन्हें अंदर से न चबाने लगे। और तुम अभी तक क्या कर रहे थे? उन्हें बचा रहे थे, उनकी गलतियों को समझकर जस्टिफाई कर रहे थे, उनकी हर बात मान रहे थे और अंदर से टूट रहे थे। लेकिन ये पार्ट यहीं से गेम का डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, शिकायत नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, गिल्ट शो नहीं, मैं दुखी हूँ वाली वाइब भी नहीं। अब तुम सिर्फ एक काम करोगे, जितना वो डिस्टेंस लेता जाए उतनी चुप्पी तुम वापस दोगे। और सुनो, ये चुप्पी रिएक्शन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। तुम्हारी चुप्पी उसकी गलती को एम्पलीफाई कर देती है। जब तुम्हारी तरफ से कोई नॉइज नहीं आती, तब उसके दिमाग में तुम्हारी जगह सोचने वाली आवाज़ें बैठ जाती हैं। और यही वो जगह है जहां उसकी गलती उसे चुभना शुरू करती है। ये वो जगह है जहां उसका अहंकार पहली बार हिलेगा। जो इंसान हमेशा तुम्हारी इमोशन की आदत में था, उसके लिए तुम्हारी चुप रहना एक तरह का झटका होता है। वो सोचता है, इतना सब हुआ, ये कुछ बोला क्यों नहीं? क्या इसे अब मुझसे फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई और इम्पोर्टेंट हो गया? ये सवाल तुम्हारे नहीं, उसके दिमाग को परेशान करने के लिए हैं, और वो खुद ही इन्हें बार बार सोचकर थक जाएगा। गिल्ट एक अजीब चीज़ है। जब तक तुम सामने होते हो, वो गिल्ट बन नहीं पाता, क्योंकि इंसान सामने वाले को ब्लेम कर देता है। लेकिन जब तुम हट जाते हो, गिल्ट को कोई बहाना नहीं मिलता। तुम्हारी चुप्पी उसे उसके ही किए की याद दिलाने लगती है। और ये गिल्ट पहले हल्का लगता है, फिर इरिटेट करता है, फिर काटता है और रातों की नींद खा जाता है। ये वो पार्ट है जहां वो सोचता है, क्या मैंने ज़्यादा कर दिया? क्या सच में गलती मेरी थी? क्या मैंने उसे खो दिया? और ये सवाल किसी भी इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। तुम्हारी चैट, तुम्हारा केयर, तुम्हारी स्मॉल एफर्ट्स, तुम्हारी प्रेजेंस, ये सब तब तक दिखाई नहीं देते जब तक गायब ना हो जाएं। जब तुम्हारी तरफ से ज़ीरो रिएक्शन आता है, तब उसकी ज़िंदगी खाली लगने लगती है। ये इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी है। जो चीज़ हर रोज़ मिलती है वो नॉर्मल लगती है, और जो चीज़ अचानक गायब हो जाए वही सबसे वैल्यूएबल महसूस होती है। अब सोचो, जब उसके पास तुम नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारी बात नहीं, तो क्या बचेगा? बस वही चीज़ें जिन्हें वो नज़रअंदाज करता था, जिनकी कद्र नहीं करता था, जो तुम्हारे होने पर कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। अब वो सब उसके दिमाग में वापस चलने लगेगा, एक 24x7 लूप की तरह। ये पार्ट सबसे खतरनाक होता है। पहले ईगो बोलेगा, मत मैसेज कर, मत बताओ कि गलती हुई, मत दिखाओ कि तुम कमज़ोर हो। लेकिन फीलिंग्स धीरे धीरे अपना वज़न बढ़ाएंगी। ये इतना शांत क्यों है? ये पहले जैसा क्यों नहीं है? मुझे इसकी याद क्यों आ रही है? और जब ईगो कमज़ोर पड़ने लगता है, इंसान कांटेक्ट करने की सोचता है, लेकिन कांटेक्ट करने का डर भी होता है कि अगर इग्नोर कर दिया तो। ये डर उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वो वही डर महसूस कर रहा है जो तुम इतने समय से महसूस कर रहे थे। ये रिवर्सल साइकोलॉजी अपने आप काम करती है जब तुम चुप हो जाते हो। जब इंसान तुम्हें खोने लगता है तो वो कंपैरिजन मोड में चला जाता है। ये इतना मैच्योर क्यों है? ये आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहा? ये मेरी तरह चाइल्डिश क्यों नहीं हो रहा? ये मुझे छोड़कर आगे कैसे बढ़ रहा है? तुम्हारा चुप रहना उसे सिग्नल देता है कि तुम इमोशनली कमज़ोर नहीं हो, और ये डर उसकी हड्डियों में उतर जाएगा कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। यहीं से चेस शुरू होती है। लोग रिस्पेक्ट को महसूस नहीं करते जब तक कोई इंसान अपनी डिग्निटी बचाए ना रखे। तुम जब भी आर्ग्यूमेंट में गिरते हो, बेग करते हो, तो रिस्पेक्ट इवापोरेट हो जाती है। लेकिन जब तुम अचानक डिग्निफाइड साइलेंस में चले जाते हो, ये साइलेंस उसके अंदर रिस्पेक्ट को वापस जागृत करता है। ये रिस्पेक्ट भी डर के साथ मिलकर रिवर्स अट्रैक्शन क्रिएट करती है। या तो उसे गिल्ट और फीलिंग्स उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएंगी, या फिर वो खुद कोलैप्स करेगा और समझ जाएगा कि वो तुम्हारे लेवल का इंसान नहीं था। दोनों ही सिचुएशंस में तुम जीतते हो, क्योंकि इस बार तुम किसी को मनाकर नहीं जीतोगे, तुम खुद को शांत रखकर जीतोगे। अब आगे जो होने वाला है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा पावरफुल फेज़ है। ये वो जगह है जहां इंसान खुद अपनी चाल समझ नहीं पाता और खुद अपने ही कदमों में फंस जाता है। अगर ये जानना चाहते हो कि जब तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो और वो अपनी ही सोच में उलझने लगता है, तब उसके दिमाग में कौन सी आग जलती है, तो पार्ट 5 में मत चूकना। वहां तुम्हें असली सच मिलेगा। पार्ट 5, अब साइलेंस तुम्हारा वेपन बनेगा और उसकी दुनिया वहीं से टूटेगी। अब एक बात तुम दिल पर रख कर सुनो,
किसी को भी जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट शब्द नहीं देते, चोट देता है साइलेंस। और पार्ट 5 पूरी तरह इसी साइलेंस के अंदर छिपी नई साइकोलॉजी खोलने वाला है। क्योंकि तुम जो कर रहे थे अब तक, मैसेज, एक्सपेक्टेशन, मनाना, समझाना, पूछना, डर, ये सब खत्म। अब तुम्हारा तरीका बदलने वाला है, और वो बदलाव इतना खतरनाक होगा कि वो खुद समझ ही नहीं पाएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं, तुम चलते भी नहीं, तुम चिल्लाते भी नहीं, तुम सवाल नहीं करते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम बस पीछे हट जाते हो। और यहीं से उसकी दुनिया हिलती है। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीजें परेशान करती है जिनकी उसे आदत पड़ जाती है। उसे आदत पड़ गई थी कि तुम बोलोगे, उसे आदत पड़ गई थी कि तुम पूछोगे, उसे आदत पड़ गई थी कि तुम टूट जाओगे, उसे आदत पड़ गई थी कि तुम उसे खोने से डरते हो। और अचानक जब तुम चुप हो जाते हो तो उसका दिमाग उस चुप्पी को समझ नहीं पाता। इस पाठ में तुम ये सीखने वाले हो कि वो चुप्पी उसके दिमाग को कैसे खाती है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, साइलेंस एक साइकोलॉजिकल अटैक है। तुमने नोटिस किया होगा, जब वो इग्नोर करता था तुम परेशान होते थे, जब वो लेट रिप्लाई देता था तुम्हें बेचैनी होती थी, जब वो एटीट्यूड दिखाता था तुम्हें दर्द होता था। अब वो सब कुछ वहीं उसे महसूस होना शुरू होगा। और इसे कैसे एक्टिवेट करना है, यही वो चीज़ है जिस पर ये पूरा पार्ट बनेगा। सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, तुम कभी भी किसी को खोते नहीं। लोग खुद को खोने के बाद तुम्हें खो देते हैं, और साइलेंस उसी खोने का पहला सिग्नल बनता है। अब यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। तुम बोलना बंद करते हो लेकिन तुम गायब नहीं होते। तुम मैसेजेस कम करते हो लेकिन तुम वीक नहीं लगते। तुम फ़ोन नहीं उठाते लेकिन तुम डेस्परेट नहीं दिखते। तुम कहीं भी ड्रामा नहीं करते लेकिन तुम दूसरे को डिस्टर्ब कर देते हो। ये साइलेंस वाली साइकोलॉजी तब सबसे ज़्यादा काम करती है जब दूसरा इंसान सोचता है कि वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखता है, जब उसे लगता है कि तुम वही करोगे जो उसे ठीक लगेगा, जब उसे लगता है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, जब उसे लगता है कि तुम्हें खोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब उसके दिमाग में पहला सवाल उठना शुरू होता है, ये अचानक चुप क्यों हो गया? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा? क्या इसे किसी और ने नोटिस किया है? कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा? ये बदल कैसे गया? इन सवालों से उसकी नींद खराब होने लगती है, क्योंकि जो इंसान तुम पर कंट्रोल चाह रहा था अब उसी के कंट्रोल की नींव टूटने लगती है। अब ये साइलेंस इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि साइलेंस एक्सपेक्टेशन मार देता है, इमोशंस उल्टा कर देता है, चाहत को डर में बदल देता है, एटीट्यूड को इनसिक्योरिटी में बदल देता है, ईगो को दर्द में बदल देता है। और तुम्हारी यही चुप्पी उसे मजबूर करती है कि वो खुद एनालाइज करे कि उसने क्या किया था। ये पार्ट 5 तुम्हें एक क्षमता देता है, तुम रिएक्शन नहीं देते और वो रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। अब यहाँ से तुम धीरे धीरे उसके दिमाग में 3 चीज़ें डाल देते हो बिना कुछ बोले। 1, तुम अब उसकी आदत नहीं, उसकी कमी बनने लगते हो। ये वही कमी होती है जो इंसान को रात में अचानक फ़ोन उठाने पर मजबूर करती है। ये वही कमी होती है जो उसे सोचने पर मजबूर करती है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। ये वही कमी होती है जो उसे तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ने को मजबूर करती है। 2, उसे लगता है कि उसका इम्पोर्टेंस गिर रहा है। सबसे भारी चीज़ यही है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसने कंट्रोल खो दिया है, वो खुद को ठीक नहीं करने तुम्हें वापस खींचने लगता है। 3, वो खुद अपनी गलती की डेप्थ महसूस करता है, और ये सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि जब गलती तुम्हारी जगह उसके दिमाग में गूंजती है, वो किसी से कह नहीं पाता, बस अंदर ही अंदर टूटता है। अब तुम्हें ये साइलेंस कितने समय तक रखना है? जो लोग तुमसे कहते हैं 3 दिन रखो, 7 दिन रखो, 10 दिन रखो, वो सब टाइम टेबल वाली बातें होती हैं। ये दिल और साइकोलॉजी का खेल है। यहाँ एक ही रूल चलता है, जब तक तुम्हारा माइंड शांत ना हो जाए तब तक तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी ताकत है। ये साइलेंस वही ताकत बनती है जो उसे अंदर से याद दिलाती है, ये इंसान मेरी वजह से टूटा था और मैंने इसे खो दिया। ये याद ही उसे वापस लौटने पर मजबूर करती है। अब एक बात, साइलेंस एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन तुम स्ट्रैटेजी को लगाते तब हो जब तुम खुद स्टेबल हो। इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट डेप्थ यही है, तुम चुप होगे पर टूटोगे नहीं, तुम पीछे हटोगे पर गिरोगे नहीं, तुम बदलोगे पर अपने लिए, तुम मजबूत होगे पर किसी को दिखाने के लिए नहीं। और जब वो ये सब महसूस करेगा ना, तो उसके अंदर गिल्ट, रिग्रेट और वो चुभन पैदा होगी जिसे कोई हटा नहीं सकता। और यहीं से स्टोरी का असली पलटाव शुरू होता है। अब सवाल ये है, ये चुप्पी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी या उसे वापस खींच कर लाएगी?
ये पूरा सीन पार्ट 6 में खुलेगा। अगर इस साइलेंस ने उसकी दुनिया हिला दी तो पार्ट 6 में तुम ये देखोगे कि साइलेंस के बाद कौन सा बिहेवियर उसे मजबूर करेगा कि वो खुद चल कर आए। पार्ट 6 वो होगा जहाँ से उसका ईगो फीका पड़ेगा और तुम्हारी वैल्यू आकाश की तरह ऊपर उठेगी। अब तैयार हो जाओ, असली साइकोलॉजिकल ट्विस्ट पार्ट 6 में आएगा। पार्ट 6, अब बात नहीं बस असर करो। सुन, अब तक तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। किसी को मनाना, समझाना, पकड़ कर रखना, ये सब तुम कर चुके हो। अब पार्ट 6 में वो चीज़ है जो उसे मेंटल इम्बैलेंस तक ले जाएगी। वो खुद समझ भी नहीं पाएगा कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसे हर जगह बस तुम्हारी कमी चुभेगी। ये हिस्सा सबसे भारी है क्योंकि यहाँ से तुम उसकी साइकोलॉजी नहीं, उसके ईगो की जड़ पकड़कर मोड़ोगे। चलो शुरू करते हैं। एक बात ध्यान से सुनो, जब तुम उसी रास्ते पर खड़े रहते हो जहाँ उसने छोड़ा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही तुम अपने रास्ते दूसरी तरफ मोड़ते हो, वो अंदर ही अंदर डरता है। क्या सच में ये मुझसे आगे बढ़ गया? ये मेरे बिना इतना शांत कैसे? मैं कुछ नहीं हूँ क्या अब इसकी लाइफ में? ये पैनिक मोड बाहर नहीं दिखता, ये पनपता है अंदर, धीरे लेकिन खतरनाक तरीके से। तुम्हारा हर मूव उसके दिमाग में क्वेश्चंस की तरह चुभता है। ये वही जगह है जहाँ इंसान खुद टूटने लगता है। तुम्हारा बिगेस्ट मिस्टेक था उसकी चुप्पी का जवाब बात करके देना। अब उल्टा चलेगा, वो चुप रहेगा, तुम डबल चुप। वो इग्नोर करेगा, तुम ट्रिपल इग्नोर। वो एटीट्यूड दिखाएगा, तुम बिल्कुल डेड रिस्पॉन्स। और याद रखना, तुम्हारी चुप्पी ज़्यादा ज़ोर से लगती है क्योंकि वो उम्मीद करता है कि तुम बोलोगे, लेकिन अब तुम नहीं बोल रहे। यही उसकी हार है। लोग फीलिंग्स से डरते हैं, वर्ड से नहीं। जब तुम बात करते हो, समझाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वो तुम्हें ग्रांटेड लेता है। लेकिन जब अचानक तुम कम उपलब्ध होने लगते हो, जल्दी रिप्लाई नहीं करते, छोटी जवाब देते हो, कॉन्वर्सेशन क्लोज कर देते हो, तब उसे पहली बार लगता है ये अब पहले वाला नहीं रहा। ये क्यों बदल गया? इसकी वजह क्या है? यहीं से गिल्ट जोड़ फियर मिक्स होता है और यही कॉम्बो इंसान को वापस खींच लाता है। तुम लड़ोगे, वो जस्टिफाई करेगा। तुम समझाओगे, वो इग्नोर करेगा। तुम एक्सप्लेन करोगे, वो कहेगा ओवर रिएक्ट मत करो। लेकिन जब तुम बिल्कुल शांत रह जाते हो, उसका दिमाग खुद अपनी गलती रिप्ले करता है। किसी इंसान को खुद अपनी गलती दिखाना सबसे ज़्यादा पावरफुल चोट होती है और तुम अब यही करोगे। उसकी की हुई चीज़ें, उसका रवैया, उसकी कोल्डनेस, उसका एटीट्यूड। अब तुम उस पर वर्ड वेस्ट नहीं करोगे, तुम बस डिस्टेंस बनाओगे। और डिस्टेंस हर गलती को मिरर की तरह दिखाता है। तुम्हें चमकना है लेकिन दिखाना नहीं है। तुम्हें बढ़ना है लेकिन अनाउंस नहीं करना है। उसके दिमाग में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम अंदर से स्ट्रांग होते हो लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखते हो। मतलब तुम अपना रूटीन बिल्ड करते हो, न्यू हैबिट्स बनाते हो, खुद को अपग्रेड करते हो, लेकिन किसी को बताते नहीं हो। ये चीज़ उसे तोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया होगा, लेकिन तुम उतने ही शांत, स्टेबल और कंपोज्ड हो। ये स्टेबिलिटी उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करती है। मैं चला भी जाऊं तो इसकी लाइफ पर फर्क नहीं पड़ा। बस यहाँ से वो वापस मुड़ना शुरू करता है। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। उसके हर मैसेज पर रिप्लाई मत करो, लेकिन कंप्लीटली इग्नोर भी मत करो। उसके हर कॉल पर मत उठो, लेकिन ऐसा भी मत दिखाओ कि तुम अनअवेलेबल ही हो। उसका दिमाग कंफ्यूज रखो, ये पास है या दूर, ये मुझे चाह रहा था, अब अचानक इतना कंट्रोल कैसे, इसने क्या शुरू किया है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। ये कंफ्यूजन उसकी भावनाओं को चोट करता है। और इंसान कंफ्यूजन से निकलने के लिए वही भागता है जहां उसे क्लैरिटी मिलती है, यानी तुम। लेकिन क्लैरिटी तुम तब दोगे जब वो तुम्हारे लेवल पर आएगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट समझेगा, तुम्हारी वैल्यू महसूस करेगा। अब तुम उसके किसी भी बिहेवियर पर अपसेट, एंग्री, ड्रामेटिक, इमोशनल कुछ भी नहीं दिखाओगे। ज़ीरो रिएक्शन। जब उसे ये पता चलता है कि वो चाहे डिस्टेंस बनाए, एटीट्यूड दिखाए, इग्नोर करे, कोल्ड टोन में बात करे, लेकिन तुम में कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ उसके दिमाग को सबसे बड़ा झटका लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान तभी वापस आता है जब उसे डर लगता है कि अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा। और ये डर तुमने अभी तक जो नहीं किया, अब पार्ट 6 में तुम करने वाले हो। ये स्टेप बहुत क्रूशल है। उसकी तरफ जाना मतलब उसकी गलती लेजिट करना, उसकी तरफ ना जाना मतलब उसकी गलती एक्सपोज करना। तुमने जितना पीछे भागा वो उतना दूर गया। अब तुम जितने स्थिर रहोगे वो उतना अनस्टेबल होगा। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। ये सोचना बंद कर दो कि मैं बदलकर स्ट्रांग बन रहा हूँ। नहीं, तुम स्ट्रांग पहले से थे, उसके लिए खुद को बेंड कर लिया था। अब बस तुम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे लौट रहे हो। और इंसान हमेशा ओरिजिनल से डरता है,
डुप्लीकेट से नहीं। नीडी वाइब्स सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। तुम्हें अब ये स्टेप्स लागू करने हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया नहीं, कोई तुम बदल गए हो नहीं, कोई मैं अकेला महसूस नहीं। इनमें से एक भी वाइब दो और उसकी ईगो जिंदा हो जाएगी। और ईगो जिंदा होगी तो इंसान दूर जाएगा। लेकिन अब उसका ईगो धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि तुम अब उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहे। जो चीज़ अगला पार्ट खोलेगा वो उसकी सबसे गहरी कमजोरी है, जिसे वो खुद भी किसी को नहीं बताता। और जब तुम उस वीकनेस को पकड़ते हो, इंसान खुद तुम्हारी तरफ खिंचता है, चाहे वो कितना भी दूर गया हो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उसके अंदर कौन सा ट्रिगर उसे खुद तुम्हारे पास खींच लाएगा, तो अगले पार्ट को मिस मत करना। ये सबसे डेंजरस हिस्सा है। शायद तुमने नोट किया हो, इस पूरे वीडियो में एक भी जगह तुमसे ये नहीं कहा गया कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मजबूरी में नहीं, समझदारी में कदम उठाते हैं। और अगर तुम यहाँ तक सुनकर पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो बीच में ही हार मान लेते हैं। जो यहाँ तक पहुँच जाता है वो अपने अंदर कुछ तो बदल चुका होता है। और अब बस एक आखिरी चीज़ बचती है। तुम्हारे इस बदलाव को किस दिशा में ले जाना है, ये तुम तय करोगे। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने अंदर की धूल साफ की, कुछ ऐसा दिखाया जो पहले नहीं दिखा, तो ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। और हाँ, तुम्हारे मन में कुछ भी बच गया हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई दर्द, कोई सवाल, तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि कई बार जवाब वही नहीं देता जो हम चाहते हैं। जवाब वो देता है जो हमें समझता है। और अब ध्यान से सुनो, अगला वीडियो वो नहीं है जो तुम देखना चाहते हो, वो है जो तुम जानना चाहते हो। और जब तुम उसे देखोगे तो आज की सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां बात कम होगी, सच ज्यादा।